क्या लिखा है? साहेब टू, साहेब भी, टू माने भी। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहेब भी पहना हुआ है, टेनिस जूते पहना है। दैट लुक स्ट्रेंज, जो विचित्र दिखाई देता है। ओवर इज डिस्कलर शर्ट, जो उसके ऊपर बेदरंग शर्ट है। यानी साहब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहब भी टेनिस के जूते पहना हुआ है। दैट लुक स्ट्रेंज, जो विचित्र दिखाई देता है। ओवर हिज डिस्कलर शर्ट, जो उसके ऊपर बेदरंग शर्ट दिखाई देती है। एंड शॉर्ट्स और नेकर, समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे दे दिया। ही सेज इन मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, और वो कहता है, एक्सप्लेनेशन माने वह स्पष्टीकरण के रूप में उसे कहता है। और क्या कहता है कि द फैक्ट, जो तथ्य है, दैट दे आर डिस्कार्डेड, और जो तथ्य है और त्यागे गए हैं, शूज, वे जूते त्यागे गए हैं। आप सम रिच बॉयज, कुछ धनी बच्चों के त्यागे गए जूते हैं, कुछ धनी बच्चों के त्यागे गए जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जिसने संभवतः उसे पहनने से इनकार कर दिया है। बिकाज ऑफ ए होल, क्योंकि उसमें एक छेद है। वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक में छेद था। डज नॉट बादर हिम, जो उसे चिंतित नहीं करता। फॉर वन हु हैज वॉल्क्ड बेयरफुट, और एक व्यक्ति जो बिना जूते के चलता है ना, विथ ए होल, और जिसके साथ एक छेद वाला जूता है, इज ड्रीम कम ट्रू, और उसका सपना सच होता है। बट द गेम, लेकिन खेल, ही इज वाचिंग सो इंटेंटली, लेकिन जो खेल जिसे वह इतनी उत्सुकता से देखता है, इंटेंटली माने जिसे इतनी उत्सुकता से देखता है, इज आउट ऑफ हिज रिच, उसकी पहुंच से बाहर है, उसकी पहुंच से बाहर है। और दिस मॉर्निंग साहब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, और इस सुबह साहब जो था अपने दूध की दुकान पर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? दूध की दुकान पर जा रहा है। इन हिज हैंड, उनके हाथ में, इज ए स्टील कनेस्टर, उसके हाथ में क्या है? कि स्टील का कनस्तर है। यानी दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहब इज ऑन हिज वे, साहब अपने रास्ते पर है, टू द मिल्क बूथ, यानी दूध की दुकान पर जा रहा है। और इन हिज हैंड, और अपने हाथ में, इज स्टील कनस्टर, और उसके हाथ में क्या है? एक स्टील का कनस्तर है। आई नाउ, और अब मैं वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, और मैं अब चाय की दुकान पर काम करता हूँ, सड़क पर। ही सेज पॉइंटिंग द इन डिस्टेंस, और वह कहता है इशारा करते हुए, दूर इशारा करते हुए कहता है, आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और हर समय का भोजन मिलता है, या तीनों टाइम का भोजन मिलता है। एक आदमी 3 टाइम भोजन करता है तो कहता है तीनों टाइम का भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या वह जॉब को, नौकरी को पसंद करता है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिज फेस, उसके चेहरे पर, आई सी, मैं देखती हूँ। हैज लास्ट द केयरफ्री लुक, जो खो चुका है, अपने निश्चितता के भाव को खो चुका है। जो निश्चित होने के भाव को क्या कर दिया है? खो दिया, यानी पहले निश्चिंत रहता था। द स्टील कनेस्टर सीम्स हैवियर, स्टील का कनेस्टर भारी मालूम पड़ता है। और दैन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग की अपेक्षा, झोले की अपेक्षा। ही वुड कैरी, जिसे वह ले जाया करता था, सो लाइटली, इतने हल्का था। ओवर हिज सोल्जर, उसके कंधों पर बहुत ही हल्का था। द डॉग वाज हिज, और जो कुत्ता, जो बैग था, द बैग वाज हिज, और बैग उसका था। द कनेस्टर बिलोंग टू द मैन, और वो कनस्तर जो है दूसरे व्यक्ति से संबंधित है। हु ओन्स द टी शॉप, जो चाय के दुकान का मालिक है। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब अपना मालिक अब नहीं रहा, साहब अपने स्वयं का मालिक नहीं रहा। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ? मुकेश इंसिस्ट, मुकेश जोर देता है।
आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मुकेश इंसिस्ट, मुकेश जोर देता है। ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपने मालिक बनने पर जोर देता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, मेरे आँखों में सीधे देखता है। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिरेज, और उसकी आँखों में दिखाई देता है जैसे मिरेज एमिडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, यानी उस धूल भरी गलियों के बीच में एक मृग तृष्णा की तरह से दिखाई देता है ना, मृग मरीचिका की तरह से दिखाई देता है। दैट फिल हिज ओन फिरोजाबाद, जिसे जो फिरोजाबाद की गलियों में भरा है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, प्रत्येक दूसरा परिवार जो फिरोजाबाद में है, इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, जो चूड़ी बनाने में व्यस्त है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोविंग, और यह भारत के शीशा बनाने वाले उद्योग हैं, या चूड़ी बनाने वालों का उद्योग है। वेयर फैमिलीज हैज स्पेंट जनरेशन, जहाँ पर परिवार ने पीढ़ियाँ बिता दी हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेस, भट्ठियों के पास काम करते हुए जहाँ परिवारों ने पीढ़ियाँ बिता दी हैं। वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियों को जोड़ना, वेल्डिंग करना जिसे कहते हैं, चूड़ी बनाना। फॉर ऑल द ह्यूमन वोमेन, सभी औरतों के लिए। इन लैंड्स, इस देश में, इट सीम्स, यह मालूम पड़ता है कि सभी औरतें क्या करती हैं, पीढ़ियों से क्या बना रही हैं, चूड़ियाँ बना रही हैं। और मुकेश फैमिली इज एमंग देम, मुकेश का परिवार उनमें से एक है। मुकेश फैमिली इज देम, एमंग देम, एमंग माने उन परिवारों में से एक है। नन ऑफ देम नो, और कोई नहीं जानता है, दैट इट इज़ इलीगल, कि यह गैर कानूनी है। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए यह गैर कानूनी है। लाइक हिम, उसकी तरह से। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, उसकी तरह से भट्ठियों में काम करना, शीशे की भट्ठियों में काम करना। विथ टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान के साथ। इन डिंगी सेल्स, छोटे से सेल में, स्थान पर। विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश के। दैट लॉ इफ़ इन फोर्स, यदि कानून को लागू कर दिया जाए तो कुड गेट हिम एंड ऑल दोज, तो उनमें सभी 20,000 बच्चे। आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, 20,000 बच्चे उस गर्म भट्ठियों से बाहर निकाल दिए जाएंगे। वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट हावर्स, जहाँ पर वे धीमे दिन के प्रकाश में काम करते हैं। आफ्टन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और अक्सर अपने आँखों की ज्योति को खो देते हैं। मुकेश आइज इज बीम, मुकेश की आँखें चमक उठती हैं। एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जब वह मुझे घर ले जाना लगता है। और विच ही प्राउडली से, जिसे वह गर्व से कहता है, इज बीइंग रिब्यूल्ट, जिसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। वी वॉक डाउन द स्टिंगिंग लेन्स, हम दुर्गंध से युक्त गलियों में चलते हैं। चौक्ड विथ गार्बेज, जिससे कूड़े से दम घुटता है। चौक्ड माने दम घुटता है। पास्ट होम्स, घरों से गुजरते हैं। द रिमेन होवेल्स, जो अभी भी हैं। विथ क्रम्बिंग वाल्स, जो टूटी हुई दीवार हैं, जहाँ पर ओवलिंग डोर्स, और हिलते हुए दरवाजे हैं। नो विंडोज, न खिड़की है। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, भीड़ भरे परिवार में वो रहते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल्स, जैसे कि आदमी और पशु साथ साथ रहते हैं। कैसे रहते हैं? आदमी और पशु साथ साथ रहते हैं। कोएक्सिस्टिंग माने साथ रहते हैं। इन प्रीमेचुअल स्टेट, प्रारंभिक अवस्था में, जैसे आदिम काल में, प्राचीन समय में आदमी और पशु साथ साथ रहते हैं। ही स्टॉप्स, वह रुक जाती है। एट द डोर, वह दरवाजे पर रुक जाता है। ऑफ वन सच हाउस, इस तरह से एक घर के सामने। बैंक से वोबली,
जिसके लोहे से युक्त दरवाजे हिलते हैं। डोर विथ हिज फुट, और अपने पैरों से खोलता है। एंड पुशेस इट ओपन, इसे खोल देता है, किससे? पैरों से मार के खोलता है। और वी इंटर ए हाफ बिल्ड शेक, हम प्रवेश कर जाते हैं एक आधे बने छप्पर के नीचे, छाया के नीचे, आधे निर्मित छाया के नीचे प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसका एक भाग थैच्ड विथ डेड ग्रास, और जिसका एक भाग सूखी घास से बना है, छाया गया है। इज ए फायरवुड स्टोव, और जो आग से जलने वाला चूल्हा है, आग से जलने वाला, लकड़ी से जलने वाला, फायरवुड माने लकड़ी से जलने वाला चूल्हा है। ओवर विच सीट्स ए लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा है। सीजनिंग स्पिंच लीव्स, जिस पर पालक की पत्तियां सीझती हैं, उबड़ खाबड़ कर रही हैं। सीजनिंग वाला उबड़ खाबड़ कर रही हैं। ऑन ग्राउंड, और ज़मीन पर। इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेट्स, बड़े से एल्युमिनियम के प्लेट पर। आर मोर, अधिक हैं। चैप्ड माने कटी हुई सब्जियां हैं। चॉप्ड वेजिटेबल्स माने काटी गई सब्जियां हैं। ए फ्रेल यंग वोमेन, एक दुबली पतली महिला, इज कुकिंग द इवनिंग मील, जो शाम का भोजन तैयार कर रही है। फॉर द होल फैमिली, सारे परिवार के लिए। थ्रो द आइज, जबकि उसकी आंखें फिल्ड विथ स्मोक, उसकी आंखों में धुआं भरा है। और सी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो अधिक उम्र की नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और उसका सम्मान है परिवार में किस तरह से एक बहू के रूप में उसे सम्मान है। द डॉटर इन लॉ, जो पुत्र वधू ऑफ होम, घर की, ऑफ हाउस, घर की है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, जिसके ऊपर 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी पहले से है। हर हस्बैंड, अपने पति की, मुकेश की, एंड देयर फादर, और अपने पिता की। व्हेन द ओल्डर मैन, जब बूढ़ा आदमी इंटर्स, प्रवेश करता है, जेंटली विथड्रा, तो बड़े अदब के साथ वह पीछे हो जाती है। द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार के पास बहुत ही अदब के साथ पीछे हट जाती है। एंड विंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने चेहरे पर घूंघट डाल लेती है। एज कस्टम्स डिमांड, जैसे कि नियम रीत रिवाज की मांग है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस, पुत्रवधुओं को अवश्य ही अपने चेहरे पर घूंघट डालना चाहिए। बिफोर मेल एल्डर्स, वयस्क, बड़े वयस्क लोगों से पहले। इन दिस केस, इस मामले में, द एल्डर्स इज एन इम्प्रोविस्ड बैंगल मेकर, जो वयस्क है वह ये अत्यंत निर्धन चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स, और इन वर्षों के बावजूद, ऑफ हार्ड लेबर, कठोर परिश्रम के बावजूद। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले वह एक दर्जी था। देन ए बैंगल्स मेकर, तब वो चूड़ी बनाने वाला हुआ। ही हैज़ फेल्ड टू रिन्यूअल हाउस, और वह अपने घर को निर्माण करने में असफल हो गया। सेंड हिज सन्स टू स्कूल, अपने 2 पुत्रों को स्कूल भेजने में असफल रहा। ऑल ही मैनेज्ड, क्योंकि उसने संपूर्ण रूप से व्यवस्थित किया था। टू डू द टीच देम, उसके पास जो कुछ भी पूरा था वह उन्हें सिखा दिया या पढ़ा दिया। वाट ही नो, जो कुछ वह जानता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला। किसका बनाने की?